जैसा किसी भी डिज़ाइनिंग कॉलेज के प्रिपरेशन से पहले हम लोग बहुत सारा रिसर्च करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से देखते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, जिस चीज़ का हम ध्यान देना है हमें जब हम एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जब हम उस सेंटर में बैठे होंगे, जब हम ड्राइंग कर रहे होंगे। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग चेक कर रहे होते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें ये पता चल जाए कि इन्विजिलेटर क्या सोच रहे होते हैं जब वो आपका पेपर चेक कर रहे होते हैं। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो गाइस हम लोग तो उसी तरह से एग्ज़ाम देंगे, उसी तरह से वर्क करेंगे जिस तरह से वो चेक करने वाले हैं, ताकि हम बेस्ट मार्क्स गेन कर सकें। सो आज हम बात करेंगे व्हाट ऑल तरीका यू कैन ट्राई, एंड अगर आपने ये सब चीज़ें करी हैं अपने एग्ज़ाम में तो इसके अकॉर्डिंग आपका मार्क कितना ज़्यादा चेंज हो सकता है और किस किस जगह पे कितने कितने मार्किंग मिलती है, इंक्लूडिंग योर कैट गैट एंड सिचुएशन टेस्ट। आज मैं आपको सारी चीज़ों को ना बहुत जॉट डाउन करके बताने वाली हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू बाउंडलेस विंग्स। तो आज सबसे पहला चीज़ देखो गाइस, जीएटी जो है ना, जनरल एबिलिटी टेस्ट, तो ये तो ना एमसीक्यू होता है। ये तो क्रैक करना मतलब आपको जो आता है, आप जो पढ़ के गए उसके अकॉर्डिंग आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप कुछ भी तिग्राम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप बात करते हो सीएटी की, जो कि 50% वेटेज रखता है, वहाँ पर ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना था। इन कारण से आपका मार्क्स इम्पैक्ट हो सकता है। तो पहला पॉइंट जो कि बहुत ज़बरदस्त है गाइस, आपको जब भी आप कुछ बना रहे हो ना तो हमेशा ट्राई करना है कि वो चीज़ें करो जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे। मतलब मान लो कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला चीज़ इसी पॉइंट का कि आपको पहला आइडिया जो है ना उसको अपना परफेक्ट आइडिया नहीं मानना है, क्योंकि बाकी बच्चे भी सेम आइडिया के साथ चल रहे होंगे। एंड अभी के टाइम पे प्रॉब्लम ये है ना गाइस कि बहुत कम ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि यूनिक आइडियाज़ हैं, क्योंकि सारे लोग, जो पॉपुलेशन इतनी बड़ी है ना, वो सब एक ही तरह का माइंडसेट रखती है, सब एक ही तरह का थॉट प्रोसेस रखती है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ आपने पहली बार सोची है, बहुत सारे बच्चों ने वो चीज़ पहली बार सोची है। तो ये सब बच्चों को ये लगता है कि हमारा ही काम बेस्ट है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा अलग सोचना चाहिए, अपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आइडियाज़ को भी आने का मौका देना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने ये किया था तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप कुछ अलग काम करके आए होगे। एंड इसी की बात आते हैं सेकंड पॉइंट पे। वो देखते हैं कि जो भी बच्चा बना रहा है उसका प्रोपोर्शन सही है कि नहीं, उसका पर्सपेक्टिव सही है कि नहीं, जो भी बच्चे ने कुछ भी बनाया है तो उसका लाइन ड्राइंग सही है कि नहीं, क्या उसके लाइन्स बहुत ब्रेक वाले हैं, क्या उसके लाइन बहुत बोल्ड हैं, क्योंकि उन लाइन से गाइस आपके कॉन्फिडेंस का पता चलता है। एंड ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप कोई भी लाइन या कोई स्ट्रोक डालते हो ना तो उससे पता चलता है इस इंसान को, इस बच्चे को अपने काम में, अपने हाथ पे कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो उस हिसाब से भी गाइस आपकी मार्किंग होती है। एंड थर्ड पॉइंट इज, जब आपने ये चीज़ बनाना स्टार्ट किया गाइस, हम लोग क्या करते हैं ना, जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है हम कलर्स वगैरह पे ध्यान नहीं देते। हम लोग को लगता है कि ठीक है, अगर कलर्स आया है तो हम कुछ भी कलर डाल सकते हैं। तो नहीं गाइस, आप जब भी कुछ बना रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई एक स्टोरी लाइन ही क्यों ना हो, या फिर कोई एक डिज़ाइन ही क्यों ना हो, कोई एक पोस्टर ही क्यों ना हो, आपको देखना पड़ेगा वो आप किसके लिए बना रहे हो, आपका क्लाइंट कौन है, एज ग्रुप क्या है जो जिस क्लाइंट के लिए आप बना रहे हो। अगर आप वो मास के लिए बना रहे हो तो कौन से कम्युनिटी के लिए या किस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आप बना रहे हो, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेसिकली गाइस आपको अपना क्लाइंट, उनका एज, वो क्या करते हैं, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप उनके लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट या एक परफेक्ट कैंपेन बना पाओगे। इन सब चीज़ों का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो जब इन्विजिलेटर आपका काम चेक करने आता है ना, वो देखते हैं कि आपने अपने काम में कितना वैरायटी ऑफ वर्क डाला है। इसीलिए गाइस 3 क्वेश्चन तीनों अलग अलग तरह के होते हैं। उसमें आपको कलर, अपना थॉट प्रोसेस, अपना डिज़ाइन थिंकिंग, अपना इंस्पिरेशन, सब कुछ डालना होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जब आप डालते हो तब पता चलता है कि यस, इस इंसान ने थोड़ा अलग थिंकिंग, थोड़ा अलग अप्रोच लगाया है। तो ये सब थे गाइस वो पॉइंट जिनका आपको ट्राई करना है अपने पेपर को करते समय, ताकि इन्विजिलेटर आपके पेपर पे ज़्यादा ध्यान दे। एंड यस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बेसिक तरह से अगर समझा जाए ना, तो आपको उस पेपर पे वो चीज़ें डालनी जिस पे नज़र रुके। जब तक आपके पेपर पे नज़र रुकेगी नहीं, इन्विजिलेटर रुकेगा नहीं। ही विल जस्ट गो कि एक बच्चे के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, वो देखता जाएगा काम। जिसका बेस्ट वर्क लगेगा वो उनको बेस्ट मार्किंग देंगे, ठीक है। एंड इसी के साथ आते हैं गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने राइटअप पे ध्यान देना है।
हर एक क्वेश्चन के बाद एक राइटअप होता है, थोड़ा स्पेस होता है, उसमें आपको लिखना होता है। उस लिखने वाली चीज़ को ना अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसमें आप एक एक चीज़ सोचो कि क्यों सोच के बनाया, क्या सोच के बनाया, कलर क्या सोच के दिया था, अगर आपने कुछ भी कहीं से भी इंस्पिरेशन उठाया है तो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करो। एक अगर प्रोडक्ट बनाया है तो कौन सा चीज़ क्या फंक्शन करेगा, किस तरह से फंक्शन करेगा, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करो। क्योंकि जब हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना और इन्विजिलेटर ने उस प्रोडक्ट को देखा है जो आपने बनाया है, उसके बाद वो पढ़ने भी जाते हैं, वो देखना चाहते हैं कि इस बच्चे ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि नहीं उसको, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है आप ये प्रोडक्ट को देखकर उनको समझ में आ जाए। तो वो देखते हैं, वो रेफ़र करते हैं उन चीज़ों को। तो उस चीज़ों को ढंग से लिखोगे, ढंग से ऑफकोर्स आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको क्रिस्प में लिखना है आपको। अगर आपने उस चीज़ को बहुत पॉइंटर्स में लिखा है तो भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो अगर आपने ये कुछ चीज़ें करी है ना तो ऑलरेडी आपने बहुत अच्छा काम किया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिन जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है वही सेकेंड राउंड में गए हैं। तो हाँ, सिचुएशन टेस्ट में ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। बच्चे गए एग्ज़ाम देने के लिए, वो गए, पेपर देखा, प्रोडक्ट देखा, वो नर्वस होके कुछ भी बनाना स्टार्ट कर देते। तो गाइस यहाँ पर एक बहुत बेसिक चीज़ आती है। जब इन्विजिलेटर आते हैं आपका प्रोडक्ट देखने के लिए, सबसे पहले वो देखते हैं ना कि इस बच्चे ने क्या क्या अलग किया है, मतलब प्रोडक्ट बनाया कैसा है। ठीक है, पहली बात उसका एस्थेटिक कैसा है, कलर कैसा है, थॉट प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये 3 चीज़ें वो देखते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि क्या इसने मटेरियल अच्छे से यूज़ किया है, क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है, मतलब जो भी मटेरियल उनको प्रोवाइडेड था क्या वही यूज़ किए हैं या अलग से कुछ लगाया है। ठीक है, पहला चीज़ तो ये। उसके बाद जो भी मटेरियल यूज़ किया है उसको किस तरह से यूज़ किया है। ठीक है, तो पहला मार्क्स आपका मिलता है, मान लो 20 मार्क्स आपको मिल गया कि किस तरह का एस्थेटिक है। ठीक है, उसके बाद 20 मार्क्स मिल गया आपको कि आपने जो भी बनाया उसमें आपने क्या एक्सप्लोरेशन किया है, क्या क्या नई नई चीज़ें डाली है। ठीक है, उसके बाद आपको 20 मार्क्स का हो गया कि वहाँ पर आपने जो भी चीज़ें बनाई हैं उसमें क्या प्रोपोर्शंस का आपने ध्यान दिया है या नहीं, या सब चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद वो ध्यान देते हैं कि 20 मार्क्स में गाइस वो कितना स्टेबल है, आपका प्रोडक्ट कितना स्टेबल हो, एंड कितनी बार वो इन्विजिलेटर्स आपके प्रोडक्ट को ऐसे उठा करके, ऐसे हिला करके या फिर ड्रॉप करके या फिर पटक के भी देख सकते हैं कहीं आपने उस चीज़ को एकदम ऐसे हवा में तो नहीं बनाया है। तो गाइस वहाँ पर आपको उस चीज़ को अच्छे से फिक्स करना है, हर चीज़ को उठा के देखना है, हर चीज़ को ट्राई करके देखना है कितना स्टेबल है क्या नहीं है, डायमेंशंस क्या क्या यूज़ करे आपने, कितना लेयरिंग करी है पेपर ऑफ पेपर ऑफ अलग अलग प्रोडक्ट, वो सब वो लोग देखते हैं गाइज। ठीक है, सो 80 मार्क्स तो आपका यहाँ पर चला जाता है गाइज। इसके बाद बचता है आपका 20 मार्क्स और। सो गाइज बचे हुए 20 मार्क्स में से ना 10 मार्क्स में आता है आपका राइटअप और आपका ड्राइंग जो आपने करी है। उसके बाद आता है गाइज आपका जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, उसके बाद जो आपने ऐसे लिटर किया है ना, जैसे हम लोग क्लस्टर करके छोड़ देते हैं चीज़ों का, इधर उधर लिटर हो रखा होता है, तो उन सब चीज़ों को आपने कितने अच्छे से अरेंज किया है, आपका टेबल कितने अच्छे से अरेंज है, उस प्रोडक्ट को जो आपने बनाई है उसको आपने प्रेजेंटेशन कितने अच्छे से करी है, ये सब चीज़ें बाकी के 10 मार्क्स में इंक्लूड होती हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एंड बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस किस तरह से आपने एग्जाम दिया है, किस किस तरह से आपकी मार्किंग होगी, ये आपको पता चल चुका है। एंड यस, इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो बच्चे 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको करना है एक छोटा सा काम। आपको जाना है नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल डाला हुआ है गाइज। आप बिना किसी ऐसे हिचकिचाहट के आप फटाफट से कॉल कर सकते हो, यू विल गेट द सोल्यूशन। एंड अपनी कोई भी क्वेरी अगर आपको डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, एंड यस गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कर फटाफट सब्सक्राइब करो इस चैनल को। एंड ये वीडियोस गाइस अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ शेयर करो जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया है या जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं। तो होपफुली गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी।